आपके जो गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह जेल में है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेल पहुंचाएगी या कुछ? किसी को कोई जेल पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, अनिल विज जी के पास भी नहीं है। परंतु उनके पास उनकी जन्म कुंडली, उनके किए हुए कुकर्म होंगे। तो यदि अनिल विज जी ने कोई बात कही है तो गंभीरता से कही है, जिम्मेवारी से कही है, तो कोई ना कोई मसला होगा ऐसा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेल में हो ना हो मुझे इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनवरी 2024 में हुड्डा कांग्रेस में नहीं होगा। कार्यकर्ता चले जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो जैसे आप लोग को प्रशिक्षण वर्ग चला हुआ, इसका कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस, अन्य दलों से अलग तरीके से हम काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर जिस कार्यकर्ता का जितना जिम्मेवारी तय की जाती है, उस कार्यकर्ता की वो जिम्मेवारी लेता है। इसी प्रकार से संगठन के काम को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। संगठन के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पर पहुंची है, और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप बना है, वो कार्यकर्ताओं के लगातार बैठकों से, मीटिंगों से, प्रशिक्षण वर्ग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव का विषय तो अलग है, परंतु 2000 हमारा तो सतत चलने वाला ये कार्यक्रम है और हम इसको लगातार चलाते हैं। और 2024 मिशन को लेकर हम चले हुए हैं, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो दिशा और सोच तय की है, उसके अनुरूप सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। और पहले भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा के हिस्से से केंद्र की झोली में डालने का काम किया। इस बार भी हम 10 की 10 लोकसभा सीटें केंद्र की झोली में डालकर हरियाणा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत देने वाले हैं। तो जहां तक बात करें जेजेपी की, जेजेपी कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी। और आप तो 10 की 10 सीटों की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। मैं आपको एक बात बड़े क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ, जब गठबंधन होता है तो वो गठबंधन का ही सारा स्वरूप तय किया जाता है। अब केंद्र ने तय करना है कि लोकसभा में कितनी सीटें किसको देनी है, परंतु हम ये बात मान के चल रहे हैं, यदि हम इकट्ठे भी लड़ें और सीट शेयरिंग भी हो, तब भी तो जो जीत के आए कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता वहाँ दमखम नहीं लगाएंगे क्या? जहाँ पर हमारे लोग लड़ेंगे, क्या जेजेपी कार्यकर्ता दमखम नहीं लगाएंगे क्या? ये संयुक्त हमारी बात है, और संयुक्त रूप से सभी का सपना तो है मोदी जी देश के बने। कौन नहीं चाहता? कौन चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा हो? आज प्रत्येक मतदाता की इच्छा यही है कि दुनिया की महाशक्ति के रूप में आज जो भारत का स्वरूप भर के आया है, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार बने और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। जेजेपी की बात करें, जब भी जेजेपी की कोई बैठक होती है, सम्मेलन होता है, वो तो एक ही बात करते हैं कि 2024 में दुष्यंत चौटाला को मुक्त बनाना है। देखिए विनोद जी, आपका अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, उसका स्वरूप बड़ा करने का आपका इच्छा नहीं रहती क्या? आप भी ये चाहते हो कि आपके परिवार का स्वरूप बढ़े, और उनकी ऐसी कोई इच्छा है तो उस इच्छा पर रोक थोड़ी लगा सकता है। परंतु वो एनडीए के अंदर हैं, एनडीए में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी, और एनडीए में रहे हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे हैं। अपनी बैठकों में कौन क्या कर रहा है, इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, ना ये मेरा विषय है, और ना इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विस्तारपूर्वक कोई बात करूँगा। वो मेरे देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने जो तय करना है, मैं उसी अनुरूप अपनी पार्टी की कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊँगा। और रही बात देश में कोई और विकल्प की, जो लोग आज हाथ पांव मार रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी के लोग हैं, चाहे वो लालू और नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग हैं, वो एक सिर्फ अपने जेब मिटाने के लिए मीटिंगें करके अपने मन को खुश कर रहे हैं। अंदर से सभी को पता है कि हमारे साथ क्या हो रही है, हम सभी को पता है कि हमारे अंदर कितना दमखम है। कोई ऐसी बात नहीं है। देश के अंदर तीसरी बार भी मोदी जी और प्रदेश में मनोहर लाल जी शपथ लेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी का तो दावा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उनसे तो ये 1-1.5 साल का जो बीच का समय पड़ा है, वो भी निकल नहीं रहा। अब देखिए कोई रात को रजाई में घुस के क्या सपन लेता है, उस पर कोई रोक नहीं है। देश स्वतंत्र देश है, और डेमोक्रेसी में सभी को सपने लेने का अधिकार है। मैं तो कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी शायद मुख्यमंत्री सपना लेके सोते हों।
अब कल परसों एक और पार्टी बनी है, शायद मैम से कोई विधायक है उन्होंने बनाई है, वो भी मुख्यमंत्री सपना लेके सो रहे हैं। कोई रोक देगा क्या? किसी को रोक नहीं है, परंतु सच्चाई उनको भी पता है कि क्या होगा। और रही बात कौन सी कांग्रेस, हुड्डा की कांग्रेस, किरण और शैलजा और रणदीप की कांग्रेस, खड़गे की कांग्रेस या राहुल की कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस की बात करें, हमें तो ये पता ही नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ तो अभी तो चूल्हे में आग भी नहीं बढ़ी, उनकी पतीली पहले उबाले मार रही है। और ये अब प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है, उस उबाले को जनता कर देगी। और जनवरी 2024 आने से पहले पहले ये कौन कहाँ पे होगा और किसका झंडा कौन सा होगा, किसका बैनर कौन सा होगा, किसके होर्डिंग के ऊपर किसका क्या चुनाव निशान होगा, ये मैं फिर जनवरी में ही आपको बताऊँगा। एक सवाल हो रहा है, आपके जो गृह मंत्री